नमस्कार साथियों। वर्तमान समय में आप सभी का परीक्षा चल रहा है। ऐसे विशेष काल में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए धैर्य बेहद आवश्यक होता है। ये धैर्य किसी भी विद्यार्थी के जीवन काल में तत्काल तत्क्षण नहीं आता है। इसके लिए विद्यार्थी को कठिन संघर्ष करना होता है। समय से पूर्व स्वयं को प्रिपेयर करना होता है। आज ऐसे विशेष टॉपिक को समझने के लिए मैं एक ऐसे लेख का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूं जो प्रत्येक विद्यार्थी को समझना, देखना और सुनना चाहिए। विद्यार्थी के जीवन काल में विद्यार्थी को खुद को बदलने की नितांत आवश्यकता होती है। बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदलना जरूरी होता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए तो आपको निश्चित ही अपने सोने का, अपने जगने का, अपने पढ़ने के टाइम को नियमबद्ध करना होगा। और तब जो आप पढ़ेंगे वह आपके लिए कहीं ना कहीं आपके भविष्य का एक निर्णायक मोड़ होगा। पढ़ने के लिए आपको किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, समझना है। कैसे पढ़ें? रटे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझें। सिर्फ तथ्यों को दोहराने से सिलेबस कवर नहीं होता है। इसके लिए विषयवार रणनीति बनानी पड़ती है। आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे देखिए, परीक्षाओं के दौरान पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे। ठीक है, इसके लिए हमें भिन्न भिन्न तरकीब विद्यार्थियों द्वारा आजमाए जाते हैं ताकि परीक्षा में अच्छे अंक लाए जा सकें। दरअसल पढ़ने का तरीका एक ऐसा विषय है जिस पर अमूमन छात्र ध्यान ही नहीं देते हैं। पढ़ने के तरीके का अपना एक विज्ञान होता है। अगर एक औसत विद्यार्थी भी कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई करता है तो वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। इसलिए यदि आप भी अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ बातों को विशेष ध्यान रखें। पहला, विषय के अर्थ को समझें। आपको किसी भी टॉपिक को समझना है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, उसके आप ठीक अर्थ को समझें, उसको आप रटने का प्रयास ना करें। छात्र परीक्षा के दौरान अपने पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए नोट्स और किताबों को बार बार पढ़ते हैं, जो कि परीक्षा की तैयारी करने का सबसे आम तरीका है। छात्रों के लिए दोबारा पढ़ना सरल होता है क्योंकि दोबारा पढ़ने से नोट्स और विषय परिचित लगने लगते हैं। अक्सर छात्र परीक्षा के दौरान विषय को बार बार पढ़ते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उक्त विषय याद हो रहा है, जबकि सच यह है कि इस तरह की पढ़ाई से छात्र कुछ टॉपिक को रट तो सकते हैं लेकिन उनका गहराई से अर्थ समझ नहीं सकते हैं। जबकि कोई भी टॉपिक यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करें। कोई भी छात्र किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो वह इस प्रक्रिया के दौरान सबसे आसान तकनीक की खोज करते हैं जो वास्तव में उन्हें प्रभावी लगती है। छात्र लंबे समय तक विषय को याद रखने के लिए परिभाषा को हाईलाइट करना पसंद करते हैं ताकि भविष्य में उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। लेकिन यह अध्ययन करने का सही तरीका नहीं है। यदि आप
किसी भी विषय को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो परिभाषा नहीं, कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करें। परिभाषा को नहीं, कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना है, कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना है, ठीक, जिससे आपका ध्यान बार बार सही पंक्तियों पर जाए और बुनियादी अवधारणाएं बगैर रटे दिमाग में सहेजी जा सकें। तीसरा, सही रणनीति अपनाएं। ये बहुत ही प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अध्ययन के तरीके में सुधार करने के लिए एक चुनौती यह भी है कि छात्र सोचते हैं कि कुछ कार्य इतने सरल होते हैं जिनके लिए रणनीति की आवश्यकता ही नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए विषयवार योजना बनाना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए विषय को उपखंडों में बांटकर उनकी तैयारी की रणनीति बनाई जा सकती है। छात्रों को केवल तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि विषय के मूल कॉन्सेप्ट के साथ मिलाकर पढ़ने की योजना बनानी चाहिए। तो हम ये आशा करते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी ऐसे रूल पर चल करके अपने भविष्य को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।